हथेली आप स्वयं देख सकते हैं। 2-4 चीज़ मुख्य चीज़ होता है, उसे आपको देखना है। आप अपनी हथेली खोलिए, यदि आप पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड को देखना है, दाहिने हाथ को देखना है। आप महिला हैं तो बाएं हाथ को देखें। इसमें भी 2 बातें हैं। यदि आपका ज़्यादातर बायां हाथ चलता है, चाहे आप स्त्री हों चाहे पुरुष हों, जैसे किसी को मारना है, पीटना है, या फिर कुछ विशेष कार्य करते समय होता है ना कि बायां हाथ चलता है, तो अगर बायां हाथ विशेष चलता है तो ऐसे लोगों को बाएं हाथ ही देखना चाहिए। और यदि दाहिना हाथ विशेष चलता है, दाहिने हाथ को देखिए। फिर कहा गया है कि दाहिने और बाएं हाथ में कि जो स्त्रियां, वैसे तो स्त्रियों का बायां और पुरुषों का दाहिना हाथ देखना है, लेकिन जो स्त्रियां नौकरी कर रही हैं या फिर बाहर निकल करके पुरुषवत कार्य कर रही हैं, उन सभी स्त्रियों को राइट हैंड ही देखना चाहिए अपना। विशेष जो है राइट, वैसे देखना दोनों हाथ है, लेकिन विशेष राइट हैंड को ही प्रायोरिटी देना चाहिए। और पुरुष वो जो कार्य नहीं करते हैं, स्वभाव थोड़ा सा स्त्रीवत है, उनको बायां हाथ अपना देखना चाहिए, बायां हाथ को विशेष देखना चाहिए। अब आपको देखना क्या, बिल्कुल नॉर्मल, आप स्वयं अपने हाथ को देख करके समझ सकते हैं कि आप जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे, सफलता पाएंगे, या फिर कम संघर्ष में सफलता पाएंगे, या सफलता नहीं पा सकते हैं, बहुत ही परेशानी है। सारी समस्या अपने आप हथेली से आप स्वयं देख सकते हैं। कैसे देखना है आपको, पहले हथेली में सबसे पहले आपको देखना है पर्वत। पर्वत क्या होता है, ये जो अंगुलियों के नीचे का जो ये छोटे छोटे स्थान होते हैं, इसे पर्वत कहते हैं। देखिए ये है पर्वत। कौन सा पर्वत, ये मैं पीछे बता चुका हूँ, पिछली वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन स्थान सा कौन सा पर्वत। ये है पर्वत, माउंट कहे जाते हैं अंग्रेजी में, माउंट, पर्वत, ये पर्वत स्थान है। ये पर्वत, ये विशेष पर्वत है। यहाँ ये मंगल 2 स्थान पे है, यहाँ बीच में राहु और इस स्थान पे केतु है। तो जो पर्वत, ये सारे जो स्थान मैंने घेरा है, इन सभी स्थान, ये सारे स्थान, इनमें से कम 3 या 4 स्थान उभरे हुए हों, उठे हुए हों, अर्थात पर्वत उच्च का होना। अगर इनमें से 3 या 4 स्थान अगर उठे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप जीवन में जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे। सभी पर्वतों का अलग अलग मामला है। हो सकता है कि ये पर्वत उठा हुआ हो, ये दबा हुआ हो, तो इसका उठा होना, ये इसका पॉजिटिविटी होना, और इसका दबा हुआ होना यानी इसका नेगेटिविटी होना। तो ये बात ठीक है, लेकिन सम्मिलित रूप से आप इतना नहीं देख पाए तो केवल एक वीडियो को देख करके, इस वीडियो को देख करके आप अपने हथेली को देखें, या जिसको भी आप देखना, जिसका हाथ देखना चाहते हैं उसके हथेली को देखिए, और देखिए कि पर्वत कितने उठे हुए। जिसके हथेली में 3, 4, 5 पर्वत, जितना भी घेरा मैं लगाया हूँ, इन ये 4 और ये 2, 4, 2, 6, इन 6 स्थानों में जितना उठा हुआ होगा, कम से कम 3, 4, 5 उठे हुए पर्वत होंगे, ऐसे व्यक्ति जीवन में जल्दी सफल हो जाते हैं। कम एफर्ट में, कम मेहनत में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यदि यह कोई भी कार्य करें, यदि इनके साथ मिल करके आप भी, मान लीजिए आपका पर्वत उठा हुआ नहीं है, यदि आप ऐसे लोगों के साथ में कार्य कर रहे हैं, जैसे पार्टनर हथेली में देख लीजिए, कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आप सफल हो सकते हैं उनके साथ लग करके। यदि आपका विवाह हो रहा है, विवाह जिनसे हो रहा है, उनकी हथेली की स्थिति अगर देख पाएँ तो देख सकते हैं आप कि उनके पर्वत उठे हुए हों, आपके पर्वत ना उठे हुए हों, तो उनके जो भाग्य हैं वो आपसे जुड़ जाएगा। अर्थात हथेली में सबसे पहला मामला होता है पर्वत का उठा हुआ होना। अब इसको 2 प्रकार से देखा जा सकता है। कैसे? एक तो इधर नॉर्मल हथेली में देख लीजिए, और एक इस प्रकार से देखा जाएगा। इस प्रकार से कैसे? आप देख रहे हैं इस स्थान पर, उंगलियों के नीचे पीछे से, कई लोग ऐसे भी देखते हैं, दोनों प्रकार ठीक है। ये स्थान, ये उठा हुआ होना, अगर पर्वत उठा हुआ होता है तो ये स्थान भी उठा हुआ होता है। अगर ये भी उठा हुआ है तो ये और भी उत्तम बात है, उठा हुआ होना चाहिए। अगर ये पर्वत उठा हुआ है तो ये भी उठा ही रहेगा। तो इस प्रकार, दोनों प्रकार से पर्वत उठा हुआ आप देख सकते हैं। कई लोग पीछे से देखते हैं, आप आगे से भी देख सकते हैं, लेकिन 90% आगे से ही बताया गया है। हस्तरेखा पुस्तक आदि में हर जगह आगे से ही पर्वत देखने को बताया गया है। तो आप हाथ में देखिए कि 3, 4, 2 कितने पर्वत उठे हुए हों, उसी के अनुसार से आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, या जिनकी हथेली आप देख रहे हैं, हस्तरेखा देख रहे हैं, वो व्यक्ति सफल हो पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों हथेली को देखना है आपको, दोनों एक हाथ को देख करके निर्णय पूर्ण रूप से लिया नहीं जाएगा, तो दोनों हाथ में देखिए। हो सकता है इस हाथ में
गुरु पर्वत उठा हुआ हो, अर्थात ये स्थान उठा हुआ हो, इस हाथ में नहीं उठा हुआ हो, तो आप उसको तारतम्य कर सकते हैं, दोनों को मिला सकते हैं। मान लीजिए इसमें 2 पर्वत हों उठे, इसमें 1 पर्वत उठे हुए हों, लेकिन इसमें जो 1 पर्वत उठा हुआ है ये दूसरा पर्वत है, इसमें जो 2 पर्वत उठे हुए दूसरा, तो कुल मिला के 3 पर्वत हो गए। ये भी इस प्रकार से भी दोनों हाथ को मिला करके भी आप देख सकते हैं कि कितने पर्वत उठे हैं। उसके अनुसार से आप या जिनकी कुंडली देख रहे हैं, जिनकी हथेली देख रहे हैं, वो व्यक्ति सफल हो सकते हैं। राधे।